Hi students, good morning. Welcome to my channel Sai Tutorial Classes. Today we shall start about rationalization. Rationalization को हिंदी में बोला जाता है परिमेयकरण। Rationalization के मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है तो उसके इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल में बदलना ही कहलाता है rationalization. The process of converting the irrational denominator of a fraction to a rational is called rationalization. यानी किसी भी भिन्न के हर को अपरिमेय से परिमेय बनाना ही परिमेयकरण कहलाता है। ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है। रेशनलाइजिंग फैक्टर कहने के मतलब कि वैसे दो इरेशनल नंबर जो गुना करने पे रेशनल बन जाते हैं तो वो दोनों इरेशनल नंबर एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज ये है आपका, ये है कोई फ्रैक्शन, न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये तो आपका 5 इंटीजर है, ये रेशनल है, लेकिन 2 प्लस रूट 3 यानी कि ये जो डिनोमिनेटर हुआ ये इरेशनल है। कैसे इरेशनल है? तो ये है आपका रेशनल, क्योंकि इंटीजर रेशनल होता है और रूट 3 नॉन परफेक्ट रूट है, इसलिए ये इरेशनल है। मैं बताया था कि जब एक रेशनल को इरेशनल से जोड़ा जाता है तो रिजल्ट इरेशनल मिलता है। तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो ये दोनों को जोड़ा गया है, तो ये जो रिजल्ट है आपका 2 प्लस रूट 3 ये इरेशनल होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊपर में रेशनल है और नीचे में इरेशनल। तो ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जो इरेशनल है उसे रेशनल में बदल देना ही कहलाएगा रेशनलाइजेशन। कैसे बदला जाता है वो मैं बताता हूं। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। रेशनलाइजिंग फैक्टर कहने का मतलब ये है कि 2 प्लस रूट 3 में कितना से गुना कर दिया जाए कि ये जो है रेशनल बन जाए। कितना से गुना कर दिया जाए कि ये रेशनल बन जाए। तो कुछ फॉर्मेट है रेशनलाइजिंग फैक्टर का। रेशनलाइजिंग फैक्टर को पहले डिफाइन करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज रेशनल देन ईच वन इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। अगर दो इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट अगर रेशनल बन जाता है तो वो दोनों इरेशनल नंबर जो है एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे है फॉर्मेट, इसे आपको याद रखना है। a प्लस रूट बी, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस रूट बी हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि ये दोनों को गुना करेंगे आप तो ये मिलने वाला है, आपको रेशनल मिलने वाला है, इसलिए ये एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। a प्लस बी रूट एक्स एंड a माइनस बी रूट एक्स। अभी ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, पर दोनों को अगर गुना कर लिया जाए तो प्रोडक्ट जो आएगा वो आपका रेशनल आएगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। रूट एक्स प्लस रूट वाई एंड रूट एक्स माइनस रूट वाई। ये रूट एक्स प्लस रूट वाई जो है अभी इरेशनल है, रूट एक्स माइनस रूट वाई जो है ये भी इरेशनल है। अभी जब ये दोनों को गुना कर लेंगे तो आपको प्रोडक्ट रेशनल मिलेगा, तब इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर है। अभी मैं करके दिखलाता हूं कैसे होता है। जैसे ये है एग्जांपल आपका, मैं बोला कि ये है आपका 5/2 प्लस रूट 3, 5/2 प्लस रूट 3। तो ये डिनोमिनेटर जो है आपका इरेशनल है, इसी को रेशनल बनाना क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन। अभी हम देखते हैं 2 प्लस रूट 3, ये फॉर्मेट है a प्लस रूट बी, a प्लस रूट बी। a की जगह 2 है और रूट की जगह रूट 3 है, रूट बी की जगह। तो ये फॉर्मेट है। जब ये फॉर्मेट में रहे तो आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर a प्लस रूट बी के फॉर्मेट में डिनोमिनेटर है तो मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस रूट बी से, और अगर a माइनस रूट बी में रहता डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं a प्लस रूट बी से। अगर ये रहता आपका 3/2 माइनस रूट 3 तो ये हो गया आपका a माइनस रूट बी, a माइनस रूट बी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 से। यानी कि पिछले क्लास में मैं बताया था कि अगर ये कोई 2/5 कोई फ्रैक्शन है तो जो कम हम अगर ऊपर में न्यूमरेटर में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें
और वही काम हम नीचे करें, डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फ्रैक्शन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो रहा 8 और ये हो रहा 5 4 जा 20, यानी 8/20। आप चाहते हैं कि ये 2/5 ओरिजिनल मिल जाए तो बिल्कुल मिल जाएगा। इसे आप मिनिमाइज कर लेंगे कट करके, तो 4 से अगर कट करते हैं 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी ये मिल गया 2/5। तो अभी मैं बोला कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है तो जो अगर हम ऊपर में जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही नीचे से करेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 + √3 है, इसे आपको रेशनल बनाना है। तो रेशनल बनाना है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2 + √3, यानी a + √b है, ये है a + √b, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा a - √b, यानी कि इसको देखा जाए तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा आपका 2 - √3। तो जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है उससे आप ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, क्योंकि एक फ्रैक्शन में जो काम हम ऊपर करेंगे वही काम नीचे करेंगे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होने वाला है आपका, ये होने वाला है आपका 5 × 2 10, 5 × -√3, तो ये हो जाएगा 5√3। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला चलता है a + b × a - b। इसका फॉर्मूला ये होता है a² - b², a² - b²। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका, अगर इसे a मान लेते हैं और √3 को b मान लेते हैं तो a + b, सेम यहाँ भी सेम है, 2 है तो ये हो जाएगा आपका a, और ये √3 है तो ये हो जाएगा आपका b, यानी a + b × a - b। तो ये क्या होने वाला, a² - b²। a आपका है 2 तो 2a² माइनस b आपका है √3 तो √3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 10 - 5√3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। मैं बताया था कि कोई भी संख्या में 2 रूट छुपा रहता है, 3 में 2 √3 है, इस तरह से। कैसे, 3 3 जा 9, √9 हो गया, और √9 का वैल्यू आप जानते हैं कि 3 होता है, इसलिए मैं बोला किसी भी संख्या में उसी संख्या का 2 रूट छुपा होता है, तो √3 का स्क्वायर बोलेगा तो आप क्या कर लेंगे, √3 × √3, और √3 × √3 बोले तो कितना आएगा आंसर, 3। तो √3 होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3, यानी कि ये हो जाएगा 10 - 5√3, ये हो गया आपका 10 - 5√3, 4 - 3 = 1, यानी ये हो गया आपका 10 - 5√3, 10 - 5√3। तो देख लिए आपका डिनोमिनेटर क्या था, अगर यहीं तक के देखा जाए तो डिनोमिनेटर कैसा था आपका, तो ये था आपका इरेशनल, और क्या बन गया डिनोमिनेटर, अब 1 बन गया। तो 1 आपका रेशनल होता है क्योंकि 1 इंटीजर है और इंटीजर रेशनल नंबर होता है, तो ये जो डिनोमिनेटर है आपका रेशनल बन गया। तो इसी को बोला जाता है रेशनलाइजेशन, यानी किसी भी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर इरेशनल है तो उसे रेशनल में बदल देना ही कहलाता है रेशनलाइजेशन। तो आप इसे फिलहाल कॉपी कर लेंगे, बाकी मैं जब और भी प्रश्न करवाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसे कॉपी कर लें। तो ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 + √2। इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, यानी डिनोमिनेटर देखा जाए तो कैसा है जी, इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 3 को देखा जाए, 3 को, तो 3 तो आपका रेशनल हो गया, ओके, क्योंकि इंटीजर है। और √2 को देखा जाए तो √2 आपका इरेशनल हो गया, क्योंकि √2 नॉन परफेक्ट है, इसका वैल्यू आता है 1.414, तो 1.414 यानी वैल्यू जो आ रहा है डेसिमल में आ रहा है, और जब किसी भी रूट का वैल्यू डेसिमल में आए तो वो इरेशनल होता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दे कि √9 का वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे 3 जो है इंटीजर है, कोई भी ऐसा संख्या जो अपने आप में पूरा होगा वो इंटीजर कहलाता है, इसलिए आप कह सकते हैं 3 इंटीजर है। तो किसी भी रूट का अगर वैल्यू आता है आपको इंटीजर तो वो परफेक्ट रूट होता है, परफेक्ट रूट। और किसी भी रूट का वैल्यू अगर डेसिमल में आ जाता है तो ये नॉन परफेक्ट रूट होता है। तो नॉन परफेक्ट रूट जो है इरेशनल होता है और परफेक्ट रूट रेशनल होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है
कि √3 जो है वो तो इंटीजर है, और इंटीजर कैसा होता है, रेशनल। और √2 जो है, √2 आपका नॉन परफेक्ट रूट है, इसलिए ये कैसा होगा, ये इरेशनल होगा, क्योंकि नॉन परफेक्ट इरेशनल होता है। तो एक रेशनल और एक इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल का सम क्या बताए थे, हमेशा क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा आपका इरेशनल। तो ओवरऑल ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर आपका वो इरेशनल है, इसी को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज आप कैसे करेंगे, ये फॉर्मेट याद रखेंगे, ये है a प्लस रूट बी का, a प्लस रूट बी है, a प्लस रूट बी, यानी a की जगह 3 है और रूट बी की जगह √2 है, ये फॉर्मेट में है। तो इसका मैं बताया था रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्या बताया था, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताया था a माइनस रूट बी, यानी कि जिसको रेशनलाइज करना हो उसी के रेशनलाइजिंग फैक्टर से गुना करेंगे, यानी कि 3 प्लस √2 को रेशनलाइज करना है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 3 माइनस √2, और इसी 3 माइनस √2 से गुना कर देंगे। अब बताइए 3 माइनस √2 से अगर गुना करते हैं, इसको 3 माइनस √2 से इसे अगर गुना करते हैं, तो ये देख रहे हैं एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में जो काम हम नीचे में करेंगे वही काम आपको ऊपर करना होगा। अगर नीचे में 3 माइनस √2 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर में भी 3 माइनस √2 से गुना करना होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 इंटू 3 माइनस √2, एक से किसी में भी गुना करोगे वही चीज मिल जाएगा, यानी ये मिल जाएगा आपका 3 माइनस √2। नीचे में देखें, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, a प्लस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2 है। आप खुद कह सकते हैं कि अगर हम इसे a मान लेते हैं और इसे हम b मान लेते हैं √2 को, आगे देखते हैं 3 है, तो 3 को क्या माने थे आप, a, और √2 है, √2 को क्या माने थे आप, b। तो इस तरह से कह सकते हैं ये क्या मिल गया, ये मिल गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला है प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 3 है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह √2 है तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और √2 का स्क्वायर √2, यानी कि मैं बताया था कि जैसे ये लिखा हुआ x स्क्वायर, तो इसे बेस बोला जाता है, इसे पावर बोला जाता है, यानी कि जिस पे जितना पावर रहता है उसको उतना बार गुना कर लेते हैं। x पे 2 पावर है तो इसको x इंटू एक्स करेंगे, ये नहीं कि कुछ ये कर लेंगे 2 इंटू एक्स, ये गलत है, ये आपका सही है। जिस पे पावर रहे उसको उतना बार गुना कर लेंगे, x इंटू एक्स, 2 गुने x, ये गलत है, ये आपका सही है x इंटू एक्स। तो आप बताइए √2 पे पावर 2 है, यानी कि √2 को 2 बार गुना करना है, √2 इंटू √2। अब आप खुद बता सकते हैं 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, यानी ये हो गया आपका √4, और √4 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 2। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया कि ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर, a है आपका 3 तो 3 स्क्वायर माइनस b है आपका √2 तो √2 स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 3 माइनस √2, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर अभी मैं बताया 2 आएगा, तो ये हो गया आपका 3 माइनस √2 अपॉन 9 माइनस 2 7। देख ले ये है आपका सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि क्या रहा है, रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसको रेशनल बनाना है। तो क्या आ गया, अब डिनोमिनेटर 7 आ गया, तो क्या 7 रेशनल है, बिल्कुल रेशनल है, क्योंकि कोई भी इंटीजर जो होता है वो रेशनल होता है। 7 क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब जो संख्या अपने आप में पूरा होता है वो इंटीजर कहलाता है। कोई भी डेसिमल जैसे 1.54 या कोई भी फ्रैक्शन 2/5 ये कभी भी इंटीजर नहीं होता है। फ्रैक्शन और डेसिमल इंटीजर नहीं होता है, जो संख्या अपने आप में पूरा होता है वो इंटीजर होता है। तो आप कह सकते हैं कि 7 पूरा है, इसलिए 7 इंटीजर है। और इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर। तो जो इरेशनल था वो क्या बन गया आपका, इसका सोल्यूशन ये रहा आपका। नेक्स्ट है आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 6/√5 प्लस √2, यानी इसके डिनोमिनेटर जो इरेशनल है उसे रेशनल बनाना है। 6/√5 प्लस √2 ये है आपका, ये है आपका 6/√5 प्लस √2, यानी कि ये इरेशनल है। कैसे इरेशनल है, ये √5 जो है नॉन परफेक्ट रूट है,
और ये जो है आपका √2 ये भी नॉन परफेक्ट रूट है। तो आपको बताया था कि दो इरेशनल को अगर जोड़ते हैं तो दो इरेशनल को जोड़ने पे आपका आंसर क्या क्या आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आया है, इरेशनल आया है। ठीक है, √5 और √2 को जोड़ दिया, दोनों इरेशनल थे, जोड़ने के बाद ये क्या हो गया आपका इरेशनल। तो नीचे जो इरेशनल है इसी को रेशनल बनाना है। अब बताइए कि √5 और √2 इसको रेशनल बनाना है तो कौन सा ऐसा संख्या से इसे गुणा कर दें कि ये रेशनल बन जाएगा। तो मैं बताया था ये फॉर्मेट रेशनलाइजिंग फैक्टर का √a प्लस √b। तो √a प्लस √b में देखो √a की जगह 5 है, √b की जगह 2 है। ये अगर फॉर्मेट रहे तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √a माइनस √b। यानी इतना याद रखना है, अगर प्लस में रहे तो रेशनलाइजिंग फैक्टर माइनस में हो जाएगा। तो आपको इसे क्या कर लेना है, इसे कर लेना है √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। आप बताइए ये फ्रैक्शन था, अगर नीचे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में भी करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका √5 माइनस √2। तो ये क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल आपका ये था, ओरिजिनल ये था 6/√5 प्लस √2, ये था ओरिजिनल। इसी में मैंने क्या किया, इसी में √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से ये मिल गया आपका 6 इंटू √5 माइनस √2 और नीचे में क्या मिल गया, यहां देखिए ये आपका फॉर्मेट है, इसे समझा करें। √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, ये है नीचे में। अगर मैं इसे a मान लूं और इसे b, तो आगे देखते हैं क्या है। √5 को a माने हैं तो ये भी हो गया आपका a, √2 को b माने हैं तो ये भी हो गया b। यानी ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। इसका फॉर्मूला ये होता है a² माइनस b²। a की जगह है √5 तो ये हो जाएगा √5² माइनस b की जगह है √2 तो ये हो जाएगा √2²। अब जानते हैं √5², यानी कि √5² बोल रहा है तो इसका मतलब हो गया √5 इंटू √5। अब √5 इंटू √5, 5 जा 25 और 25 का क्या होता है वैल्यू 5। तो √5² का आंसर क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 2। तो ये क्या मिल गया नीचे में, ये मिल गया आपका √5² माइनस √2², यानी कि ये हो गया आपका 6 इंटू √5। ऐसे ही रखते हैं फिलहाल, √5 माइनस √2, नीचे में हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। तो ये हो गया आपका 6 इंटू √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी ये हो गया 2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन 1। अब बताइए, कुछ से बताइए कि ये जो था इरेशनल था डिनोमिनेटर, क्या 1 रेशनल है, 1 इंटीजर इसलिए रेशनल। तो इरेशनल से किसी में बदल गया रेशनल में, तो इसी को बोला जाता है रेशनलाइजेशन। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू √5 माइनस √2, ये नीचे में 1 आता है तो उसे ना भी लिखेंगे। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर जो चाहिए था। नेक्स्ट है आपका रेशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो इसे रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ऊपर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर रेशनल हो या इरेशनल हो उससे कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है। अगर डिनोमिनेटर इरेशनल है तो उसे क्या बनाना पड़ता है, रेशनल बनाना पड़ता है। तो इसका डिनोमिनेटर जो है इरेशनल है, क्योंकि √3 नॉन परफेक्ट रूट है और ये भी नॉन परफेक्ट रूट है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये आपका इरेशनल हो गया, इसलिए ये पार्ट जो है डिनोमिनेटर वो आपका इरेशनल है। अब इसी को रेशनलाइज करना है, यानी √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, मेनली डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर है आपका √3 माइनस √2, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कुछ नहीं, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 प्लस √2 और जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है उसी से गुना कर देंगे। तो ये हो गया √3 प्लस √2। अब ये फ्रैक्शन था, अगर नीचे में हम गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा, तो ऊपर भी कर लेंगे √3 प्लस √2।
क्योंकि एक फ्रैक्शन में जो काम नीचे करते हैं वही काम ऊपर। तो ये मिल गया आपका, देख लें आप यहाँ पे, यानी ये फॉर्मेट रहे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये रहे आपका a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर का ये होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट है ये रहे आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों प्लस में है, गुना में है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों माइनस में है तो a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी ए माइनस बी, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सवाल की ओर। तो ये है आपका, यानी कि ये है, यानी इसे रेशनलाइज करना है, तो जो लिखा हुआ है उसे लिख लें। अब देखेंगे डिनोमिनेटर को, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा आपका √3 माइनस √2। तो इसे नीचे गुना किए हैं फ्रैक्शन में, तो ऊपर भी करेंगे गुना √3 माइनस √2 से, सॉरी √3 माइनस √2 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा प्लस में √3 प्लस √2 से। तो ये क्या मिल गया आपको, ये देखेंगे आप, ये मिलने वाला है, देख लो ऊपर में देखते हैं, √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2, ये है। यानी कि अगर इसे a मान ले और इसे b, आगे देखते हैं √3 है तो √3 को a माना हुआ है तो ये भी हो जाएगा आपका a, √2 है तो √2 को b माना हुआ है तो ये भी हो जाएगा आपका b। यानी देख सकते हैं a प्लस b, ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अभी मैंने बताया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं √3 प्लस 2 इंटू √3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 2 √3 प्लस √2 होल स्क्वायर। नीचे में देखो, नीचे में है आपका √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। अगर इसे a मान लेते हैं और इसे b, आगे देखते हैं √3 है, √3 को a माना हुआ है तो इसलिए a, √2 है, √2 को b माना हुआ है इसलिए ये b। यानी क्या मिल गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a आपका √3 है तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस b आपका √2 है तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, तो एक स्टेप और चलना है, वो ये कि देख ले, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है आपका √3 और b क्या है आपका √2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि √3 होल स्क्वायर प्लस b आपका √2 है तो b स्क्वायर बोले तो √2 होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 इंटू ए आपका √3 है इंटू बी आपका √2 है। ये हो गया ऊपर में, ये है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ लें, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब है आपका √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 3 माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, कैसे होगा फिर से मैं बता देता हूं, ये √3 होल स्क्वायर है, इसके मतलब कि √3 को 2 बार गुना कर लेना है, √3 इंटू √3, तो ये क्या हो गया 3 3 जा 9, और 9 का रूट क्या होता है 3, इसलिए √3 स्क्वायर को क्या लिख दिया 3। नेक्स्ट है √2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर बोले तो √2 इंटू 2 यानी कि √4, और √4 का वैल्यू होता है 2, इसलिए यहाँ पे √2 स्क्वायर को लिख दिया 2। इसे सोल्व कर लेंगे, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस, अब यहाँ पे गुना कर लेंगे,
देखिए 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 6। तो यहाँ पे पहले ध्यान दें, जैसे ये लिखा हुआ है 5 प्लस 5 रूट 2 प्लस 6 रूट 3, ये लिखा हुआ 5 रूट 2 प्लस 6 रूट 3। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, ये है 5 रूट 2 अपॉन 6 रूट 3, ये है आपका 5 रूट 2 इंटू 6 रूट 3। क्या फर्क है वो मैं दिखला रहा हूं। यानी कि जब जोड़ने के लिए बोला जाएगा, एडिशन का केस होगा, तो ऐड तभी कर पाएंगे जब रूट सेम होगा। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट यहाँ भी होना चाहिए और रूट के अंदर संख्या सेम होना चाहिए। 2 है तो यहाँ भी 2 होता, तब ये जुड़ पाता। अभी रूट तो सेम है लेकिन रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, इसलिए नहीं जुड़ पाएगा। इसके मतलब ये है 5 रूट 2 के मतलब ये है कि ये 5 रूट 2 यहाँ पे है। यहाँ पे कितना रूट 2 है जी, तो 5। 6 रूट 3 का मतलब ये है कि रूट 3 जो है 6 है यहाँ पे। ओके, तो रूट 2 और रूट 3 कभी नहीं जुड़ पाएगा, तभी जुड़ पाता जब रूट सेम होता और रूट के अंदर संख्या सेम होता। तो ये इसका इतना ही रह जाएगा आंसर। ठीक है, इसको देखते हैं, ये केस ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि रूट 2 है, स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है और दोनों की संख्या सेम है। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 5 रूट यहाँ पे है, 5 रूट 2 यहाँ पे है और 6 रूट 2 यहाँ पे है। यानी कि टोटल रूट 2 कितना हो गया। आपको इस तरह से कह लें कि रूट 2 कोई मतलब कि रूट 2 चॉकलेट है, सपोज दैट, मान के चलो रूट 2 चॉकलेट है, रूट 2 इज अ चॉकलेट। 5 चॉकलेट यहाँ पे और 6 चॉकलेट यहाँ पे, तो टोटल कितना चॉकलेट, तो 6 and 5 11 चॉकलेट, 11 रूट 2, ये हो गया 11 रूट 2। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में रूट सेम होना चाहिए और रूट के अंदर जो संख्या है वो सेम होना चाहिए, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर ये डिसमिस होता है यानी अलग अलग होता है तो कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कोई भी केस नहीं है। किसी को वही हम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी को भी किसी से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये रहता, सपोज दैट ये 15 रूट, ये मान लेते हैं 15 रूट 6 अपॉन 6 रूट 3। अभी आपको बोलते हैं कि ये बताओ जी 15 रूट 6 प्लस 6 रूट 3, इसे ऐड करो, तो ऐड कर पाते? रूट देखते, रूट तो सेम है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। रूट के अंदर संख्या 6 है और यहाँ क्या है 3 है, तो संख्या अलग अलग है, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे डिवीजन का केस है, तो डिवीजन का केस हो सकता है, बन जाएगा। किसी को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत आता है आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में रूट सेम होना चाहिए और रूट के अंदर संख्या सेम होना चाहिए, तभी वो जुड़ पाएगा और घट पाएगा। यहाँ पे देखते हैं डिवीजन का केस है, तो सबसे पहली बात तो ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 15। क्या रूट कट रहा है, तो ये भी कटेगा, क्योंकि रूट जो है आपका ऊपर में जो है रूट 6 है और नीचे में है आपका रूट 3। रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2। देख लो 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कोई भी हो सकता है, कोई भी रूट। मल्टीप्लाई और डिवीजन चलेगा जब रूट सेम होना चाहिए, रूट सेम है और रूट के अंदर संख्या सेम हो या मत हो, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे रूट सेम है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, इसलिए 6 था, रूट 6 था, तो ये हो गया रूट 3 इंटू रूट 2। नीचे में क्या है, रूट 3 है। अब ये रूट 3 से रूट 3 कट गया, क्या बच गया, रूट 2। तो इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा रूट 2 बार में, यानी कि आप कह सकते हैं इसका आंसर हो गया 5 रूट 2 अपॉन 3, 5 रूट 2 अपॉन 3। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का केस, ये है मान के चलो 5 रूट 2 इंटू 6 रूट 3। यानी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में इस रूट को सिर्फ देखेंगे, रूट सेम होना चाहिए, स्क्वायर रूट तो यहाँ भी स्क्वायर रूट। अगर यहाँ स्क्वायर रूट है यहाँ क्यूब रूट है तो ये मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखना जरूरी है कि रूट सेम होना चाहिए। रूट सेम है, अब मल्टीप्लाई हो सकता है। ये बाहर वाला रूट के बाहर 6 है, यहाँ रूट के बाहर 5 है, तो पहले जो कोफिशिएंट है रूट के बाहर वाला जो है इसे मल्टीप्लाई कर ले, 6 5 जा 30 और रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाए, 3 2 जा 6, यानी ये हो गया 30 रूट 6। तो ओवरऑल यहां से ये समझ में आया, ओवरऑल ये हमें समझ में आया कि जब जोड़ने की बात हो, ठीक है, तो आपको
रूट सेम होना चाहिए और रूट के अंदर संख्या सेम होना चाहिए, तभी जुड़ पाएगा। यहाँ पे सेम नहीं है संख्या, ये नहीं जुड़ेगा। ये है 5√2 प्लस 3√2, रूट सेम है, रूट के अंदर संख्या सेम है, ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 5 और 3 8 हो गया, ये हो गया 8√2। अब मल्टीप्लाई में क्या बोला मैंने, मल्टीप्लीकेशन में ये बोला कि सिर्फ रूट को देखेंगे, रूट के अंदर संख्या को देखना जरूरी नहीं है, रूट को सिर्फ, रूट सेम है स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी ये हो गया 6 5 जा 30 और 3 2 जा 6, 30√6। डिवीजन के केस में मैं बताया 5√6 है, 15√6 और ये है आपका 6√3, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये कटेगा, √6 अभी मैं बताया, इसे लिख सकते हैं √3 इंटू √2 और नीचे में है √3, तो ये कट जाएगा आपका 3 क्या बच जाएगा √2। तो ओवरऑल ये आंसर हो गया आपका 5√2/2। आप चाहेंगे तो एक बार और काट सकते हैं या छोड़ दे, इसी तरह से लिखा जाता है, काटने के बाद ये इरेशनल हो जाएगा, तो इरेशनल नहीं लिखा जाता है। जब भी आपका डिनोमिनेटर इरेशनल रहे तो उसे आप रेशनल बना लेंगे, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं रेशनलाइजेशन। तो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट बस थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस हो तो रूट सेम होना चाहिए और रूट के अंदर संख्या सेम होना चाहिए, तभी ये जुड़ पाएगा। √3 ये हो गया 2√3, ये है आपका √5 माइनस √5, √5 गया, ये हो गया आपका 0। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ रूट सेम होना चाहिए, रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, फिर भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 6 5 जा 30, √30। तो ये था कंसेप्ट। अब इस पे आते हैं, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस अभी यहां बताए ये मल्टीप्लाई हो सकता है 3 2 जा 6, क्योंकि रूट सेम है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी √6। 3 - 2 1, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया देख ले, यानी कि जो रूट को छोड़ के बाकी जो है कितना है 3 × 5 हो गया ये, और इसके बाद प्लस 2√6 है अपॉन 1, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि जो इरेशनल था डिनोमिनेटर वो क्या बन गया आपका रेशनल, 1 रेशनल है, क्योंकि 1 इंटीजर है इसलिए 1 रेशनल है। तो जो डिनोमिनेटर इरेशनल था वो क्या हो गया रेशनल। तो इसका राइट आंसर ये हो गया, यही कह रहा था। आप नीचे में 1 लिखो या नहीं लिखो, बात एक ही है, कोई इशू की बात नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, यहाँ ए और बी जो है वो कैसा है रेशनल है, एंड 2 + √3/2 - √3 इज इक्वल टू a + b √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं और 2 + √3/2 - √3 बराबर a + b √3 है, तो a और b की मान ज्ञात कीजिए, यानी a और b का वैल्यू बताना है। इसे कैसे सोल्व करेंगे सो देख लें। ये है आपका 2 + √3/2 - √3, ये रहा। पहले LHS लेते हैं, LHS ले लेते हैं और उसके बाद इक्वलाइज कर देंगे। इक्वलाइज करने के बाद आपको कुछ समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। तो इसे पहले सोल्व करते हैं। अगर इसे सोल्व करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, लेकर के बैठे रहना है? नहीं। अभी मैंने बताया कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन अगर उसका डिनोमिनेटर इरेशनल है तो उसे पहले आप रेशनल बना ले। जैसे ही रेशनल बनाएंगे आगे का काम खुद समझ में आ जाएगा। तो इसका डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल है, क्योंकि 2 इंटीजर है और 2 रेशनल है। √3 नॉन परफेक्ट रूट है इसलिए इरेशनल है, और रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस हमेशा इरेशनल, इसलिए ये पूरा पार्ट क्या हो गया इरेशनल। इसी को क्या बनाना है रेशनल। तो रेशनल बनाने का तरीका मैं बताया हूं, वह तरीका ये है कि जिसको रेशनलाइज करना है उसी के रेशनलाइजिंग फैक्टर से गुना कर लेंगे ऊपर नीचे। तो 2 - √3 को रेशनलाइज करना है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 2 + √3, यानी ऊपर नीचे आप गुना कर लें 2 + √3 से, तो ये मिल गया आपका इस तरह से 2 + √3 × 2 + √3 a + b × a + b क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, यानी a आपका 2 है और b आपका √3 है, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर। नीचे देखें a - b × a + b, यानी ये होता है a² - b², ये हो गया। आगे देख लें आप, आगे करने से ये हो गया आपका
कि ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी अपॉन ये √2 का स्क्वायर होता है 4, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 2 4√3, 4 माइनस 3 1, यानी ये हो गया आपका 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, ये है आपका। इसको रेशनलाइज करने के बाद ये आंसर आया। अब क्या कर लेंगे, अब आप इक्वेट कर लेंगे, ठीक है, LHS और RHS को इक्वेट कर लेंगे, यानी कि जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, यानी ये था आपका 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इज इक्वल टू क्या था a प्लस b √3, a प्लस b √3, और इसको सॉल्व किए तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया आपका 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, इसे सॉल्व करने पे राइट साइड में क्या है आपका a प्लस b √3। LHS और RHS को इक्वेट कर लेंगे, दोनों को देखिए आप कंपेयर कीजिए, यहाँ a प्लस b √3, यहाँ 7 प्लस 4√3, यानी कि प्लस के पहले a है, यहाँ प्लस के पहले 7 है, तो a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया आपका 7, प्लस के बाद 4√3, प्लस के बाद b √3 तो सेम है, तो ये b क्या हो गया आपका जी, तो b हो गया आपका 4। समझ में आया, दोनों को इक्वेट करके लाना है, यानी कि आपको इसे रेशनलाइज करने के बाद इतना आ गया, इसलिए कह सकते हैं कि देयरफॉर जो आपका 2 प्लस √3 था अपॉन 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 था इज इक्वल टू ये जो है आपका था a प्लस b √3, यही था ना, तो यहां से आप कह सकते हैं कि ये पार्ट कितना आ गया, ये आ गया 7 प्लस 4√3, और यही क्या है RHS में a प्लस b √3, तो यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं आप हेंस a इज इक्वल टू आ गया आपका 7 एंड b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 4, तो ये था आपका सॉल्यूशन, आप देख रहे हैं, कॉपी कर लें इसे। If x is equal to 3 plus √8 then find the value of x square plus 1 upon x square, ये कहना है, तो आप कैसे करेंगे, यानी कि x दिया हुआ है और निकालना है आपको x प्लस 1 अपॉन x, इस तरह से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन x आएगा कहां से, जो x दिया हुआ है इसी से हम 1 अपॉन x निकालेंगे पहले, और जब x और 1 अपॉन x मिल जाएगा तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद आपको आ जाएगा इस फॉर्मेट में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर में, तो पहले जो x दिया हुआ है x से आपको 1 अपॉन x लाना होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस √8, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यहां से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो गया, x को नीचे लेकर चले आए, नीचे में कुछ नहीं था तो एक था, एक ऊपर चला गया और x नीचे, यहाँ नीचे में कुछ नहीं है, एक है, एक ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस √8, यानी कि 1 अपॉन x इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 3 प्लस √8, ये हो गया। अभी मैंने बताया कि जब भी आपको नीचे में इरेशनल दिख जाए तो आप उसे रेशनलाइज कर लेंगे, बाकी आगे का काम खुद पता चल जाएगा रेशनलाइज करने के बाद, तो मेन मुद्दा है इसे रेशनलाइज करना। या कभी भी कोई ऐसा सवाल बना रहे हैं, चाहे वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का हो या मेंसुरेशन का हो, आप बना रहे हैं और आपका डिनोमिनेटर इरेशनल आ जाता है, तो आप उसे रेशनलाइज करके आंसर लिखेंगे, यानी इसे रेशनल बना करके लिखेंगे। तो यहाँ पे इरेशनल है तो मेन मोटिव होता है हमारा कि इसे रेशनल बना दें, तो ये है आपका 1 अपॉन 3 प्लस √8, इसे आपको रेशनल बनाना है, तो 3 प्लस √8 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 माइनस √8, और उसी रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो ये क्या मिल गया आपका
ये मिल गया आपका, ऊपर से 1 से गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा आपका 3 माइनस रूट 8। नीचे में क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 होल स्क्वायर। तो यहां से मिल गया आपका ऊपर में 3 माइनस रूट 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस रूट 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 3 माइनस रूट 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो जो इरेशनल था आपका डिनोमिनेटर वो क्या हो गया आपका रेशनल हो गया, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 8। तो क्या हुआ, ये हो गया आपका x था आपका 3 प्लस 8 और 1 अपॉन एक्स क्या मिल गया आपका 3 माइनस रूट 8, ये मिल चुका है। अब स्क्वायर में लाना है, तो मतलब कि यही दिमाग काम कर रहा है कि x और 1 अपॉन एक्स को पहले जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, तो ये आंसर आने के बाद आप कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं कि आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या मिल जाएगा, x तो है आपका 3 प्लस रूट 8 प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आया जी 3 माइनस रूट 8, यानी इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ऐड कर लेते हैं यहीं पे 3 प्लस रूट 8 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 8। अभी मैंने बोला था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब रूट सेम होगा और रूट के अंदर संख्या सेम होगा। ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, रूट 8 में से रूट 8 जाएगा, कितना बचेगा 0, यानी कि ये कैंसिल हो गया। तो 3 प्लस 3 क्या हो गया 6, यानी आप कह सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना हो गया 6। जब ये आ गया तो आप क्या करेंगे, आप ये कर लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, देयरफॉर रूट एक्स देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर इधर हम स्क्वायर करते हैं तो आपका राइट साइड क्या मिला हुआ है 6, तो 6 को भी स्क्वायर करना होगा, यानी इसे आप पढ़ते हैं फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। तो इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे, तो ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, a की जगह x है इसलिए x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 अपॉन एक्स है इसलिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू a आपका x है इंटू b आपका 1 अपॉन एक्स है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये ऊपर में x है ये नीचे में कट जाएगा प्लस 2, यानी आप कह सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर क्या मिल गया 6 का स्क्वायर 36। तो यहां से क्या होने वाला है, यहां से होने वाला है एक सॉरी यानी ये मिल गया x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये रहा, तो इतना बराबर हो गया आपका 36। तो इसके आगे करते हैं तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर में है 36, अगर 2 को इधर ले आते हैं तो प्लस में है तो राइट साइड में माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 34। तो कैसे आया देख लिए, इसी के वैल्यू पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया 34, एक्स दे रखा था, एक्स से 1 अपॉन एक्स निकाल लिए और फिर दोनों को जोड़ लिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आया 6। अब ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को स्क्वायर कर लिए तो राइट साइड में भी स्क्वायर करना होगा, इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ लिए, इतना है ये इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आ गया 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 36, इधर ले जाए तो -2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो ये था फॉर्मेट, ये कैसे आया ये भी आप समझ लेंगे, वीडियो को पीछे रिप्ले करके आप देख करके समझ सकते हैं, इसे कॉपी कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इसे सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, तो ये कैसे होगा, तो ये होगा, अभी मैं बताया, बार बार बता रहा हूं कि जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल रहे तो
पहले आप उसे रेशनलाइज कर लें, उसे रेशनल बना लें, तो आगे का काम आपको खुद दिखाई दे देगा रास्ता कि आगे जाना कहाँ है। तो पहले इसे इरेशनल है, इसे रेशनल बना लेंगे, इसका भी इरेशनल है, इसे रेशनल बना लेंगे। इसमें दो टर्म है, एक टर्म तो ये है जहां से प्लस माइनस स्टार्ट होता है वहां से दूसरा टर्म स्टार्ट प्लस, तो ये दूसरा टर्म, तो दो टर्म है। दोनों टर्म को आपको बारी बारी से आप रेशनलाइज कर ले। आप चाहेंगे तो ये सारे को एक साथ ले करके भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको थोड़ा सा हौच पौच लेगा, इसलिए आपको बारी बारी से करके मैं दिखलाता हूं। ये है आपका √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो इसे आपको रेशनलाइज करना है, इरेशनल है डिनोमिनेटर, रेशनलाइज करना है। यानी कि ये है आपका फ्रैक्शन √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ये है फ्रैक्शन। इसे आपको रेशनलाइज करना है। कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो इसको रेशनलाइज करना है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 माइनस √3 प्लस √2। अगर यहाँ पे माइनस में रहे तो प्लस में कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका, गुना कर लें ऊपर नीचे √3 प्लस √2 से, तो ये होने वाला है आपका। अगर आप इसे आगे करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी यानी b आपका √2 है, a प्लस बी होल स्क्वायर। नीचे में क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो यहां से क्या होने वाला है? यहां से होने वाला है, अगर इसे आगे आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है? a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो यहां से मिल गया आपका √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 इंटू √2। अभी मैं बोला गुना किसी से भी हो सकता है, रूट सेम होना चाहिए, अंदर में संख्या सेम हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट सेम है। तो ये क्या हो गया? 3 2 जा 6, यानी हो गया 2√6, 3 माइनस 2 1। देखो रेशनलाइज हो गया, इरेशनल था रेशनल मिल गया। इसको ऐसे लिख लेंगे 3 and 2 5, तो ये हो गया 5 और प्लस 2√6, तो इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर ये हुआ, ये पार्ट का ये आया 5 प्लस 2√6। अब इस पार्ट को निकालते हैं, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ये है आपका, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इसे रेशनलाइज करना है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2, तो ऊपर नीचे गुना कर लेंगे √3 माइनस √2 से, √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपका? देखें a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, अभी मैं बताया था ये हो जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। नीचे में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, यहां देखें a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी। नीचे में हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, यानी ये हो गया आपका। ऊपर में देखें तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 2 जा 6, यानी 2√6, 3 माइनस 2 1। देखो इरेशनल था, रेशनल बन गया, यानी इसे ऐसे लिख लेंगे 3 and 2 5, 3 प्लस 2 5 माइनस 2√6। तो इसका जो वैल्यू है, ये वाला का वैल्यू इतना आया 5 प्लस √6, और इसका वैल्यू आया 5 माइनस 2√6। तो ये दोनों को जोड़ना था, तो क्या कर लेंगे? 9, इस तरह से कर लेंगे। देयरफॉर
3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ये है, ये दोनों को जोड़ना है। तो ये आया कितना है, ये पार्ट आया हुआ है 5 प्लस 2√6, यानी इसको जोड़ना है। तो इतना बराबर इतना आया, वही पुट कर दिए प्लस ये इसको जोड़ना है, ये कितना आया 5 माइनस 2√6 ये आया है। यानी कि ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे गैप में कर दे रहा हूँ, आप देख लेंगे। इसका सॉल्यूशन जो है यहीं पे कर देते हैं, ऊपर जाने के बाद दिक्कत आएगा, इसलिए यहीं पे कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 प्लस इंटू माइनस माइनस सॉरी प्लस इंटू प्लस 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 5 और प्लस इंटू माइनस माइनस 2√6 ये हुआ। तो ये क्या हो गया 2√6 और माइनस 2√6, यानी कि 5 माइनस 5 कितना 0, √2 माइनस √2 कितना 0, 5 प्लस √2 माइनस 5√2 कितना 0। यानी कि सेम चीज को अगर प्लस और माइनस साइन में रहे तो घटा, यानी कि ओवरऑल आंसर क्या होगा 0। तो 2√6 माइनस 2√6 ये तो कट जाएगा आपका, 5 प्लस 5 क्या मिल गया 10, और यही हो गया आपका आंसर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि इसे जोड़ना था इसको और इसको। तो पहले इसे हम रेशनलाइज करके इसे सॉल्व किए तो आ गया 5 प्लस 2√6। इसे हम रेशनलाइज करके ये वाले को सॉल्व किए तो ये आया 5 माइनस 2√6। ये दोनों को जोड़ना था, यानी इतना प्लस इतना को जोड़ना था। तो इतना के जगह पे 5 प्लस 2√6 आया है और इसके जगह पे 5 माइनस 2√6 आया है। दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो आंसर आया वो 10 आया। कैसे आया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है समझ में, अब वीडियो को रिप्ले करें, बैक जाएं, देखें शुरू से। आपको अगर कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट में बताएं या कॉल करके बताएं मुझे, या व्हाट्सएप करें। ओके, देन बेस्ट ऑफ से कॉपी कर लें और अच्छे से आप नोट्स तैयार कीजिए, किताब से बनाइए। जब तक के नहीं बनाएंगे आपको कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए पहले लेक्चर को देखिए, समझिए, उसके बाद आप बुक से बनाना स्टार्ट करें।